गुरु का आदर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ज्ञान होने के बाद क्या पता चलता है कि न गुरु है न शिष्य है। गुरु शिष्य भी गुरु है और गुरु भी शिष्य है, एक ही है। यही ज्ञान होगा आपको। अब उसके बाद पूजा करने में लगा है वो देखिए साधक, तो फिर गुरु को गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, कौन सा ज्ञान हो गया फिर? बोले हाँ, आदर सत्कार आप कर सकते हैं कि हाँ गुरु जी आपने ही करवाया, ठीक है। अब उससे ज्यादा कोई रोल नहीं है गुरु का। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गुरु को नमस्ते कर देते हैं हमेशा के लिए, वो नहीं, वो भी नहीं होता। लेकिन पूरी तरह से उसको गुरु को ही अपना सर्वे सर्वा मान के उसके चरणों में पड़े रह जाना, निर्भरता हो गई, गुरु पर निर्भर हो गया वो शिष्य। थोड़ा सा भेद समझना चाहिए। गुरु पूजा या गुरु आराधना और गुरु सम्मान, इस तरह की, तो इन शब्दों पे थोड़ा भेद समझना चाहिए। क्या एक सम्मान रहेगा आपको गुरु के लिए। जैसे मैं जानता हूँ कि हाँ जो गुरु जानते हैं वो मुझे ज्ञान हुआ है, इससे गुरु के लिए सम्मान जो है जाता नहीं है, गुरु के लिए प्रेम भाव जाता नहीं है। लेकिन गुरु पे निर्भरता भी नहीं रहती कि हर काम गुरु से पूछ के कर रहे हैं, हर काम। वो दिया जला रहे फोटो के आगे गुरु के, ये क्या है? ये ज्ञान मार्ग नहीं है ना, ज्ञान मार्ग नहीं है। ये नहीं करना है किसी को। ये व्यक्तिनिष्ठ हो सकता है, ये शब्द जो है पूजा, सबकी अलग अलग समझ हो सकती है। तो मैं ज्ञान मार्ग के हिसाब से बता देता हूँ। समर्पण में निर्भरता नहीं होती, निर्भरता नहीं होती। समर्पण में एक ये भाव होता है कि मैं अज्ञानी हूँ और मुझे निर्देश मानने हैं। जो जिसको ज्ञान है उसके निर्देश मानने से मेरी प्रगति होगी, मुझे ज्ञान होगा। उसमें अवरोध नहीं पैदा करना, उसका विरोध नहीं करना गुरु का, वो हो गया समर्पण। समर्थन भी नहीं कह सकते, समर्पण है। समर्थन तो मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हो, मैं समर्थन करता हूँ, वो समर्पण। मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जानता आपको कितना ज्ञान है, फिर भी मैं यहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि हाँ आपको ज्ञान है, अब मुझे दीजिए और मैं वो करूंगा, मैं वो साधना करूंगा, जो भी करना है वो, या नहीं करना है। अक्सर गुरु तो ये कहता है क्या नहीं करना है, वही बताया जाता है, करने से तो कुछ होता नहीं। तो ये समर्पण है। पूजा ये है जिसमें कि अंधभक्ति और अंधविश्वास आ जाता है। ये मेरी परिभाषा है। सबकी पूजा की परिभाषा थोड़ी अलग अलग होगी। कोई कहे कर्मकांड पूजा है कि ऐसा करो, ये विधि करो, वो विधि करो, इस मूर्ति के आगे मूर्ति पूजा, जैसे गुरु की मूर्ति बना के लोग पूजा करते हैं, ठीक नहीं। और वो गुरु जहाँ समाधि लिए वहां पड़े रहते, बैठे रहते हैं, ठीक है। अगर गुरु का निर्देश है कि मेरी समाधि पर आके ध्यान करना, तो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो राख भी नहीं बचती गुरु की, समाधि कहाँ से बचेगी? गुरु का मंदिर नहीं होता है ना। तो पूजा में थोड़ी सी अंधश्रद्धा और अंधविश्वास आ जाता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, यहाँ पड़े रहूंगा कदमों में, तो इसके चरणों में नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये वर्जित है, इस तरह की अंधश्रद्धा वर्जित है। गुरु से नहीं मिल रहा है ज्ञान, छोड़ देना है, छोड़ देना है। वो गुरु ने स्वीकार नहीं किया है, पीछे नहीं भागना है। बहुत गुरु हैं। तो इस तरह से मैं ये भेद समझता हूँ समर्पण और पूजा में। पूजा कुछ स्वार्थ के लिए की जाती है, ये मैंने देखा है, स्वार्थ के लिए। ज्ञान के लिए कौन पूजा करता है? किसी को देखा है आपने? आरती उतार रहे मूर्ति की, ज्ञान दे दो, नहीं, कभी नहीं। एक ही जगह मैंने देखा है जो ज्ञान के लिए पूजा होती है, वो है सरस्वती पूजा, जिसका कि मैं समर्थन करता हूँ काफी। हर जगह सरस्वती के फोटो में लगा के रखे मैंने। तो इतना हम जो है कर सकते हैं, क्योंकि वहां उस पूजा में भावना ज्ञान पाने की है। तो ठीक है, अज्ञानी है वो व्यक्ति जो पूजा कर रहा है देवी की, लेकिन कुछ लाभ उसको मिल सकता है, वहां पे देवी कृपा हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन क्या है, जनता को आता नहीं पूजा करना। वो सोचते हैं ऐसे याचना करने को पूजा मान लिया। पूज्य वो होता है जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, वो पूज्य है। याचना, भीख मांगना पूजा नहीं होती। तो तरह तरह कर्म कांड करना, पता नहीं ये फूल चढ़ा दो, वो खाना चढ़ा दो, और ऐसा है वैसा है, तो ये अंधविश्वास है। ज्यादा भक्ति नहीं करनी है, उपयोग करना है गुरु का। अगर वो उपयोगी नहीं है तो भक्ति से कुछ नहीं होगा। देखिए, जो खास तौर से भक्ति मार्ग से आते हैं, ज्ञान मार्ग में, भक्ति चालू रखते हैं अपनी। तो भक्ति का विषय बदल गया है, पूजा का जो विषय है वो बदल गया है।
जो कुछ और पूज्य था अब कुछ और पूज्य हो गए। तो कोई बात नहीं, अगर वो भक्ति रूप में दिखाई पड़ रहा है, श्रद्धा रूप में दिखाई पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु जान जाता है कहाँ पे अंध भक्ति है और कहाँ पे मेरा उपयोग किया जा रहा है। ये गुरु जान जाता है, मुझसे लाभ मिल रहा है यानी उस शिष्य को, इतना ही गुरु को जो कहते ना मतलब है, मतलबी किस्म का होता है गुरु। थोड़ा सा इंसान मिल रहा है यानी कुछ काम का है यानी शिष्य, इतना ही देखा जाता है। ये ज्ञान मार्ग है, भक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, उसका सम्मान होता है, गुरु से जो प्रेम हुआ है, गुरु का जो आदर है वो नहीं जाता कभी। लेकिन फिर सम्मान और भक्ति में अंतर समझना चाहिए व्यक्ति को, पड़े नहीं रहना चाहिए, ये दे दो गुरुजी, वो कर दो गुरुजी, ये सब ठीक नहीं है। फिर बहुत से लोग ज्ञान मार्ग में भी इसलिए आते हैं कुछ मिल जाएगा गुरु से, लेकिन ज्ञान मार्ग में छीन लिया जाता है सब, मिलता कुछ नहीं है। फिर आप कैसी पूजा करेंगे, आप कैसी भक्ति करेंगे ऐसे गुरु की, सब छीन लिया, देता तो कुछ नहीं है। आज ही मेरे पास एक संदेश आया था कि गुरुजी मेरा जन्मदिन है, मुझे थोड़ी शुभकामना दे दीजिए। मैंने कहा देखो, शुभकामना की दुकान खोली मैंने, जितनी चाहे ले लो, लेकिन ये कब जानोगे कि जन्म नहीं हुआ मेरा। उस बेचारे का जन्मदिन ही बर्बाद कर दिया मैंने बोल के। तो गुरु कुछ पड़ी नहीं है सब, आपकी खुशी किसमें और ये किसमें क्या आनंद आता है इसमें, सब छीन लिया जाता है। आपको जन्मदिन भी नहीं मनाने देगा गुरु अच्छे से, चैन से। तो ज्यादा भक्ति होने लगे तो गुरु स्वयं आके उसको कैंची से काट देता है उस भक्ति को पूरा।